हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू बायोडा चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें डायग्राम पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो एक इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं यूट्रस या फिर वूम्ब। यूट्रस से निकलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जाता है। अगर ध्यान से देखें तो फैलोपियन ट्यूब को मैंने एक साइड से थोड़ा सा सोलन बनाया है, कुछ इस तरह से। दूसरी साइड भी सेम। फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोला जाता है फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए का काम होता है ओवरी से जब oocyte निकलते हैं तो उनको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाना। तो ये मैंने बना दी ओवरी। ओवरी अटैच्ड होती है टू यूटरस एंड पेल्विक वॉल थ्रू अ लिगामेंट। हमें पता है लिगामेंट क्या होते हैं, हमने ये एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यूटरस लाइंड होता है थिक एंडोमेट्रियम से। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो ये कुछ इस तरह लाइंड होता है और ये लाइनिंग कंटिन्यू होती है फैलोपियन ट्यूब में। तो हम यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स जिसकी प्रेजेंट होती है सर्वाइकल कैनाल और फिर वेजाइना। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसको लेबल कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया था, यूट्रस, इसे बनाया ओवरी, ये हमारा हो गया फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं सर्विक्स और ये होती है सर्वाइकल कैनाल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओवरी से। अगर हम बात करें ओवरी की तो ओवरी होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनते हैं फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा और साथ में यहाँ पर सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो ये क्या करता है, ओवा रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। अगर हम बात करें ओवरी के लेंथ की तो ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट थी, टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट थी। वहीं पे यहाँ पर ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि ओवरीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। मैंने बताया था कि जो ओवरी है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस से, कि ओवरी जो है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस एंड पेल्विक वॉल से। पेल्विक वॉल का मतलब क्या होता है, पेल्विस रीजन होता है, हिप रीजन को बोलते हैं। लोअर एब्डोमेन यानी हिप रीजन जो होता है उसको पेल्विस बोला जाता है, तो उसकी वॉल को पेल्विक वॉल बोलेंगे। और हमें पता है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में जो कैविटी है, जो स्पेस है उसमें, तो उस वॉल से जो पेल्विस है, जो हिप रीजन है, उसकी वॉल से जब ओवरी कनेक्टेड होती है तो उसको बोला जाता है पेल्विक वॉल। और ये कनेक्शन किसके थ्रू होता है, थ्रू लिगामेंट। क्या ये बात समझ आई। अब इसके बाद अगर हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर दोबारा से ओवरी का एक जूम इन वर्जन बना देते हैं। तो ये हो गई ओवरी। इंटरनल एरिया ऑफ ओवरी डिवाइडेड होता है इनटू 2 पार्ट्स। आउटर पार्ट को बोलते हैं कोटेक्स, जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन कोटेक्स, और इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन मेडुला। अब जो ओवरी है उसके पास एपिथीलियम होती है क्यूबॉइडल। उसकी जो एपिथीलियम होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। सिंपल का मतलब हो गया कि सिंगल लेयर की बनी हुई है, ये सिंगल लेयर बनाई है मैंने। क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्या करती है, हमें पता है कि सिंपल में 3 टाइप की एपिथीलियम आती है। एक तो फ्लैटेंड होती है जिसका डिफ्यूजन का काम होता है, एक क्यूब लाइक होती है और एक
कोलमनर शेप्ड होती है, जो पिलर लाइक होती है। क्यूब लाइक और पिलर लाइक का काम होता है कुछ सिक्रीट करने का या कुछ एब्जॉर्ब करने का। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है ओवरी कुछ सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है या बनाती है? ओवा। ठीक है, तो क्योंकि ये ओवा सिक्रीट करती है, ओवा बनाती है, इसीलिए जो इसकी एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो यहाँ मैं लिख दूं, इसके पास कैसी एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसके पास। इस एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम? क्योंकि ये जर्म सेल्स बनाती है। जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं गैमेटिक सेल्स। गैमीट्स को बोला जाता है जर्म सेल। तो जर्म सेल जब भी वर्ड आए तो जर्म सेल्स क्या होते हैं? गैमेटिक सेल्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, ओवा या स्पर्म। तो यहाँ पर ये ओवा बना रही है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोला गया है। किसकी बनी हुई है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवेरियन कोर्टेक्स में बनते हैं क्या? फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब बनते हैं। ये फॉलिकल्स होते क्या हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, कोर्टेक्स में, ओवेरियन कोर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है? नंबर ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स, वो फॉलिकल्स जो बन रहे हैं। डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या होते हैं? तो ओवा या प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओगोनिया, इनको बोलते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो अंदर बन रहे होते हैं। वहीं पे अगर हम मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला के अंदर आ रही होती हैं ब्लड वेसल्स। ओवरी में ब्लड वेसल्स भी तो आती हैं, ठीक है, नर्व सिस्टम भी आता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है। तो ये सब प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मेडुला में। तो बाहर की साइड क्या प्रेजेंट है? डेवलपिंग फॉलिकल्स। अंदर की साइड क्या प्रेजेंट है? तो अंदर की साइड प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये था ओवरी के बारे में। एक और बात, कोर्टेक्स और मेड्यूला दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो कोर्टेक्स प्लस मेड्यूला इक्वल टू ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ओवरी से निकला oocyte, ये निकला oocyte। oocyte जो है ये पहुंचता है फिम्ब्रिये के पास। फिम्ब्रिये जो होते हैं इसे पकड़ते हैं और पहुंचा देते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो चलिए फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट की बनी होती है, इन्फंडाइबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। तो ये होते हैं फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या होती है? तो इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम देखें इसके अंदर किस टाइप की एपिथेलियम होती है, तो इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि इस तरह से सेल प्रेजेंट है, इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको सीलिया बोलते हैं। इन सीलिया का काम क्या होता है? एक डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस को मूव करवाना, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि जो oocyte होता है उसके पास कोई भी मूविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, मोटिलिटी के लिए कुछ भी नहीं होता, तो उसको मूव कराने का काम किसका है? फैलोपियन ट्यूब का, थ्रू सिलिएटेड स्ट्रक्चर जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू। कैसी दिख रही है ये? अगर हम देखें तो ये कैसी दिखती है? ट्यूबुलर दिख रही है। तो ये ट्यूबुलर होती है और साथ में मस्कुलर होती है। तो ये कैसी होती है? ट्यूबुलर एंड मस्कुलर। डायग्राम में हम इसके 3 पार्ट देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, जहां पर फिम्ब्रिये लगा है, जहां पे ये फिम्ब्रिये लगा है, इसको पहले बता देती हूँ, ये है फिम्ब्रिये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रिये। जहां पर ये फिम्ब्रिये प्रेजेंट होता है उस पार्ट को बोलते हैं इन्फंडाइबुलम। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? इन्फंडाइबुलम। फिर मैंने क्या बताया था? एम्प्यूला पार्ट। एम्प्यूला याद है तुम्हारे को? मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझाया था कि एम्प्यूला किसी भी स्वोलन पार्ट को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्वोलन पार्ट बनाया है, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या हुआ? एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
यहाँ पर ही मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। ठीक है, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमेशा याद रखना, पहले एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन को बोला जाता था साइट फर्टिलाइजेशन का, पर अब एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला हो गया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद यूट्रस और एम्प्यूला के बीच में जो ये एरिया रह गया है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो ये 3 हिस्से होते हैं किसके? फैलोपियन ट्यूब के। इनफंडाइबिलम के बारे में, तो इट पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रिए बोलते हैं। फिम्ब्रिए की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है? तो ये ओवा को कलेक्ट करता है। ठीक है, ओवरी से जो ओवा निकला उसको कलेक्ट करता है। अभी कलेक्ट कैसे कर रहा है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ इस तरह से, जैसे मैंने ये कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह डायग्राम बनाया। अगर मैं इसको, इस एरिया को देखूं और इसको मैं नीचे के व्यू से देखूं तो कुछ इस तरह का लगेगा ये। ठीक है, ये फिंगर्स हैं और यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टिया। एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इन फिंगर के बीच में। जैसे मान लो आपने अपने हाथ को कुछ इस तरह से रख रखा है, ऐसे करके, ये थंब है आपका, ये फिंगर्स हैं, कुछ इस तरह से आपने करा अपने हाथ को, तो यहाँ पर बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको बोल दिया ओस्टिया। ठीक है, और ये जो ओस्टिया है इसके थ्रू oocyte या ओवा एंटर करता है इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे होता क्या है, ये ओवरी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये फिम्ब्रिए प्रेजेंट है, बीच में oocyte या ओवा जो है ये बाहर निकल गया इनटू द स्पेस, इनटू द कैविटी। इस कैविटी से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको पकड़ते हैं, पकड़ के इसको इस ओपनिंग यानी ओस्टिया में एंटर करवा देते हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हेल्प इन ओवा कलेक्शन थ्रू ओपनिंग कोड, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। क्या ये बात समझ आई? एम्प्यूला की बात करें तो ये स्वोलन पार्ट बताया था मैंने, ये वाइडर पार्ट है, बाकी दोनों से वाइडर होता है ये पार्ट। यहाँ पर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यहीं पे होता है, तो वाइडर पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है। इस्थमस की अगर हम बात करें तो ये नैरो पार्ट होता है। अगर हम बात करें, ये लिंक करता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब का यही तो लिंक है यूट्रस के साथ, ये देखो यही तो लिंक है यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, क्या हमें इतनी बात समझ आई? अब हम इस्थमस से एंटर कहाँ कर चुके हैं? यूट्रस में। तो आइए यूट्रस के बारे में समझते हैं। तो थर्ड पार्ट आता है यूट्रस, इसे वूम भी बोलते हैं, इसका एक और नाम भी होता है हिस्टेरा। हिस्टेरा, इसकी बात करें तो ये कैसा होता है? मस्कुलर, मस्कुलर मसल्स से बना होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर मैंने आपको बताया, एंडोमेट्रियम रेड से बना के दिखाई थी, तो ये हाईली वेस्कुलर होता है, बहुत ज्यादा वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा था? मैंने बताया था स्टार्टिंग में बनाते हुए, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, जैसे उल्टा पियर पड़ा हो वैसा लगता है। अगर हम देखें तो यूट्रस की जो वॉल है, जो मैंने इतनी थिक वॉल बनाई थी, यहाँ पर मैं दोबारा बना देती हूँ। अगर हम देखें यूट्रस की जो वॉल है इसमें 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सबसे आउटर मोस्ट होती है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो आउटर मोस्ट है इसको बोल दिया पेरीमेट्रियम। अगर हम पेरीमेट्रियम की बात करें तो जो पेरीमेट्रियम होती है सबसे बाहर वाली होती है, और क्योंकि मैंने पतली सी बनाई है, जब भी मैं कोई चीज एक ही लाइन से बनाऊं तो समझ लेना किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके बाद आती है एक मस्कुलर लेयर, मस्कुलर एरिया, यहां से लेकर मान लो यहां तक एक मस्कुलर एरिया आता है, और इस मस्कुलर एरिया को बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो, फिर से वर्ड आया, मायो का मतलब मसल, तो ये क्या हुई हमारी? मायोमेट्रियम। तो अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें, कैसी है ये? तो ये मस्कुलर है।
कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल, बीच में प्रेजेंट है, तो ये मिडल होती है। मस्कुलर है तो मसल की बनी है। कौन से मसल की बनी है? स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में होते हैं कि नहीं? तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी एक्शन होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में वॉलेंटरीली नहीं होते हैं। क्योंकि ये मसल की बनी है तो इसमें होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस, और कॉन्ट्रैक्शन कब होती हैं? ड्यूरिंग पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन यही होती है। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो लेबर पेन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है। नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से उसको मैसेज मिलता है, सिग्नल मिलता है टू कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस वजह से इजेक्शन हो पाती है चाइल्ड की। अब इसके बाद आती है एक हाईली वेस्कुलर एरिया जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये वाली पूरी क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, तो यहां लिख देते हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है मैंने अभी बताई कैसी है, ये हाईली वेस्कुलर है। ये ग्लैंडुलर भी होती है। ग्लैंडुलर मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेट करने वाली। ग्लैंड्स क्या करती है? कुछ ना कुछ सिक्रेट ही करती है। स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है। ऐसे ही ये भी ग्लैंडुलर है, और साथ में इनर मोस्ट होती है ये। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं, जो ब्लड रिलीज होता है, वो एक्चुअल में एंडोमेट्रियम ही शेड होती है। तो यहाँ लिख सकती हूँ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम शेड्स, और उस वजह से ब्लीडिंग होती है। क्या ये बात समझ आई? तो ये तो था यूट्रस के वॉल के बारे में। अब यूट्रस के अगर हम पार्ट देखें तो यूट्रस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो फंडस पार्ट, ये जो फंडस पार्ट होता है वो इस रीजन को बोलते हैं, अपर पार्ट को, अपर रीजन को, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस पार्ट। एक होता है ये सेंट्रल पार्ट, बॉडी पार्ट, मेन सेंट्रल पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस। और एक ये नीचे वाला जो सर्विक्स पार्ट होता है, सर्वाइकल पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स एक तरह से यूट्रस का ही पार्ट है। दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर डोम शेप जो स्ट्रक्चर, ये डोम सा बन रखा है जो, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस। ये जो बीच वाला, ये जो सेंट्रल मेन बॉडी पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कॉर्पस, बॉडी पार्ट। ठीक है, और ये जो नीचे अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, जो सर्वाइकल कनाल सर्विक्स आता है, वो वाला पार्ट जो होता है वो लोअर पार्ट होता है। तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। हमने वॉल पढ़ी थी अभी, अब हम पार्ट पढ़ रहे हैं। एक होता है फंडस, अपर डोम शेप, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग भी हो रही है। फिर उसके बाद मेन बॉडी पार्ट, कॉर्पस, और लास्ट में सर्विक्स। तो सर्विक्स किसका पार्ट है? यूट्रस का ही पार्ट है। तो लोअर पार्ट, लोअर नैरो पार्ट। तो अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जो यूट्रस है इसके अंदर इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अक्कर इनसाइड यूट्रस। जब मैं बता रही थी आपको क्या एम्बेडिंग इम्प्लांटेशन के बारे में बता रही थी, तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है। पर एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होती कहाँ है? तो जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन होती है फंडल पार्ट में, इधर। फंडस जो एरिया है, जिस फंडल एरिया की जो एंडोमेट्रियम है उसमें होती है यूट्रस की इम्प्लांटेशन। तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अक्कर इन एंडोमेट्रियम। कौन सी वॉल में? तो एंडोमेट्रियम में। किस पार्ट के? ऑफ फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। तो फंडस पार्ट में होती है। तभी आपके बुक में उसमें आप देखो तो ऊपर की साइड फीटस इस तरह से बना रखा है फंडस एरिया में। तो ये पूरा था यूट्रस के बारे में। सर्विक्स क्या होता है? लोअर नैरो पार्ट, जिसके पास सर्वाइकल कैनाल भी होती है, क्योंकि ये नैरो पार्ट होता है तो एक कैनाल शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको नैरो कैनाल भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं वेजाइना।
तो अगर हम वेजाइना की बात करें तो ये हाईली वेस्कुलर होती है, इसमें भी ब्लड वेसल बहुत होती हैं और ये लाइंड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, म्यूकस सिक्रीट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाईली वेस्कुलर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और अगर हम देखें इसके अंदर एपिथेलियम कौन सा है, तो इट इज लाइंड बाय नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हमें पता है कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ, लेयर्स में। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जैसे ये वेजाइना का स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसका जो एपिथेलियम है ना, ये लेयर्स की बनी होगी। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ऐसे करके तीसरी। ठीक है, और जो लास्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, वो फ्लैट सेल्स की बनी होगी। और इन फ्लैट सेल्स को क्या बोलते हैं, स्क्वामस सेल। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कैरेटिन की लेयर नहीं होगी, इसलिए इसको नॉन कैरेटिनाइज्ड बोल दिया। तो समझ आया ये नाम कैसे पड़ा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्यों, क्योंकि लेयर की बनी हुई है। क्योंकि सबसे ऊपर जो सबसे आखिरी जो लेयर बनी वो स्क्वामस एपिथेलियम की बनी थी, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोल दिया। और क्योंकि वो कैरेटिनाइज्ड नहीं थी, कैरेटिन की लेयर की वजह से क्या होता है, वो एरिया ड्राई हो जाता है। जैसे आपकी स्किन जो है उसके ऊपर कैरेटिन की लेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो वाटर रेजिस्ट करती है और वो ड्राई होती है। तो ऐसे ही जो वेजाइना है, क्योंकि उसके ऊपर कैरेटिन की लेयर नहीं है, इसलिए वो नॉन कैरेटिनाइज होती है। जो वेजाइना है, इट एक्ट एज बोथ बर्थ कैनाल एंड कॉपुलेशन कैनाल। अब इसका मतलब क्या होता है, बर्थ कैनाल यानी जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जहां से चाइल्ड बाहर इजेक्ट होता है वो एरिया वेजाइना का होता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। कॉपुलेशन कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसेमिनेशन होती है तो वेजाइना ही फर्स्ट एरिया होता है जहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वो एंटर करते हैं, इसलिए इसको कॉपुलेशन कैनाल भी बोलते हैं। तो ये वेजाइना जो है अलोंग विद सर्विक्स, सर्विक्स के साथ मिलकर ये बनाती है बर्थ कैनाल। क्या ये बात समझ आई? तो ये था हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट लेसन में हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको डेली ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जम के तैयारी करिए, पर अपनी हेल्थ का ख्याल भी जरूर रखना। थैंक यू।